Hello everyone, welcome to this my YouTube channel RGPB BTech by अभिषेक। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन का। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कंपाइलर मतलब कंपाइलर क्या होता है इसके बारे में लिखना है। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर का जो स्ट्रक्चर है विथ अ नीट डायग्राम, मतलब कि जो इसमें आपको फेस ही बताना है। कंपाइलर में जितने भी फेस होते हैं उनको आपको डिफाइन करना है। तो देखिए क्वेश्चंस ए है यूनिट नंबर 1, व्हाट इज़ अ कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? अ कंपाइलर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। जो आप सोर्स कोड देते हो, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है इन अ ऑब्जेक्ट कोड, ऑल्सो कॉल्ड अ कंपाइलर। ठीक है। इसके बाद है इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है। तो आप ये डायग्राम बना देना। ये आपका एक कंपाइलर है, आपने सोर्स कोड दिया है, आउटपुट क्या आ गया? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में आउटपुट आ जाता है। ठीक है। या ऑब्जेक्ट कोड को जब असेंबलर में देते हैं तो आप टारगेट कोड को फाइंड आउट कर देते हो। अब आपको लिखना क्या है? अ कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो कि प्रोग्रामर सोर्स कोड लिखता है अपने कंप्यूटर में एंड कंप्यूटर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है बिफोर एग्जीक्यूशन। ड्यूरिंग कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कंपाइल डिटेक्ट एरर इन द सोर्स कोड। जब आप कंपाइलर पर कोड लिखते हो तो क्या होता है, वहाँ पर यदि आपने कुछ भी गलत लिख दिया, रॉन्ग लिख दिया, तो वहाँ पे डिटेक्ट एरर मतलब कि एरर रेड रेड लाइन आपको दिख शो होने लगती है। ठीक है। इसके बाद है नीड ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। सेकेंड है डिटेक्ट एंड रिपोर्ट प्रोग्राम एरर। थर्ड है ऑप्टिमाइज द जनरेटेड कोड। ऑप्टिमाइज जनरेटेड कोड को क्या करता है? ऑप्टिमाइज करता है। प्रोड्यूस और जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। इम्प्रूव प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन स्पीड। जो प्रोग्राम की स्पीड थी पहले कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन अब क्या होता है? इम्प्रूव प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो गई? इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव प्रोग्राम क्वालिटी कोड, क्वालिटी भी बढ़ गई प्रोग्राम की। ठीक है। अब इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है पूरा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाइलर। कंपाइलर में आपने सोर्स प्रोग्राम दिया, जो भी आप इनपुट दे रहे हो वो दिया। वो गया सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस, फर्स्ट फेज ऑफ द लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस ने कैरेक्टर इनपुट लिया, जो भी आपने इनपुट दिया प्रोग्रामर ने। अब लेक्सिकल एनालिसिस ने उस कैरेक्टर या उस कोड को कन्वर्ट किस में कर दिया? टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। टोकन्स मतलब कि जैसे कि इंटीजर ए इक्वल टू 5 लिखा है, मान लो जैसे कि आपके पास लिखा है इंट ए इक्वल टू 5 लिखा है। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दिया, सबसे पहले इंट को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, इक्वल को अलग कर दिया, 5 को अलग कर दिया, सेमीकोलन को अलग। तो ए क्या बन गए? टोकन बन गए, है ना। तो फर्स्ट फेज में यही होता है लेक्सिकल एनालिसिस में कि जो भी आपने डेटा दिया उसको कन्वर्ट कर देता है लेक्सिम्स या टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सेकंड फेज है सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस में आप सिंटैक्स देखते हैं, कोई मतलब कि सिंटैक्स टाइप मतलब कि एक्सप्रेशन का, जैसे कि इसमें देखिए इंट इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो इंट क्या है? एक टाइप है। ए क्या है? आपका वेरिएबल है। इक्वल टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। 5 क्या है? एक वेरिएबल मतलब कि नंबर है, एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार का सिंटैक्स एनालिसिस में अपन देखते हैं कि सिंटैक्स एक्यूरेट है कि नहीं है। यदि एक्यूरेट नहीं है तो अपन सिंटैक्स एरर को दे देते हैं, मतलब सिंटैक्स एनालिसिस पे फिर से जाएगा वो कोड और सिंटैक्स एरर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। यदि सिंटैक्स में कोई भी सिंटैक्स माना कि सही है तो पार्स ट्री अपन क्या कर देंगे? जनरेट कर देंगे। ठीक है। अब गया सिमांटिक एनालिसिस, थर्ड फेज ऑफ द सिमांटिक एनालिसिस।
सिमांटिक एनालिसिस क्या करता है, पार्स ट्री को एसडीटी में कन्वर्ट कर देता है, सिमांटिक एनालिसिस। ठीक है, फिर सिमांटिक एनालिसिस से फोर्थ फेज आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट जनरेट कोड मिल जाता है जो कि आपको इंडिपेंडेंट मशीन लैंग्वेज कोड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन जो इंटरमीडिएट कोड आपको मिला है उसको ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, एंड कोड जनरेटर ऑप्टिमाइज जो कोड मिला है उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, और आफ्टर दैट आपको एक टारगेट प्रोग्राम मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन सोर्स प्रोग्राम। सबसे पहले सोर्स जो अपन क्या इसमें वही लिखा था, सोर्स प्रोग्राम इज द हाई लेवल लैंग्वेज कोड लाइक C++, जावा रिटन बाय द प्रोग्रामर। इट इज़ द इनपुट गिवन टू द कंपाइलर। जो भी प्रोग्राम कंपाइलर को डेटा इनपुट देता है वो क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम होता है। फर्स्ट फेज आता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस पढ़ते हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस इज अ फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर, इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ टोकन्स एंड रिमूव्स स्पेस कमेंट्स एंड टैब्स। तो वो ये इंट इक्वल टू 5 मतलब 10, तो इंट को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, इक्वल टू को अलग कर दिया, 10 को अलग, सेमीकोलन को अलग। मतलब कि इंट क्या है, इंट एक टाइप का आपका कीवर्ड है, ए क्या है आपका वेरिएबल, इक्वल टू क्या है आपका ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, 10 क्या है कांस्टेंट वेरिएबल एंड ए क्या है आपका सेमीकोलन। तो आप ये टेबल बना दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर, सेकेंड फेज है सिंटैक्स एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या करते हैं अपन, जो सेकेंड एनालिसिस मतलब कि फर्स्ट फेज से क्या आया था आपका, फर्स्ट फेज से आपका डेटा आया था लेक्सिम और टोकन के रूप में। मतलब क्या, सेकेंड एनालिसिस इज द सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर। इट इज़ द रिसीव टोकन्स लेक्सिम फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस। फर्स्ट फेज से इसने क्या क्या लिया, टोकन्स और लेक्सिम लिया। एंड चेक द फॉलो द ग्रामर रूल, क्या ये ग्रामर रूल्स को के जो लॉ है रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इफ़ द प्रोग्राम इज फॉलो द ग्रामर रूल एंड करेक्ट देन क्रिएट द पार्स ट्री, अदरवाइज रिपोर्ट टू द सिंटैक्स एरर। वापस हो जाएंगी। तो ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। वही मैंने समझाया, सबसे पहले टोकन आया कहाँ से, लेक्सिकल एनालिसिस से, वो गया सिंटैक्स एनालाइजर में। यदि प्रोग्राम इज़ करेक्ट देन पार्स ट्री कन्वर्ट कर दीजिए, अदरवाइज फिर से आप सिंटैक्स एनालाइजर में चले जाइए। ठीक है, फंक्शन मतलब ये क्या करता है, तो रिसीव द टोकन फ्रॉम द लेक्सिकल एनालिसिस। इट टोकन्स लेक्सिम्स यदि एक्यूरेट हैं एंड करेक्ट हैं एंड फॉलो टू द ग्रामर, ओके, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू अ पार्स ट्री एंड चेक ग्रामर रूल, डिटेक्ट सिंटैक्स एरर, कोई भी सिंटैक्स एरर तो नहीं है, एंड कन्वर्ट पार्स ट्री एंड पासेस टू द नेक्स्ट जो एनालिसिस मतलब कि फेस है उसमें अपन क्या दे देंगे, ट्री को इनपुट के रूप में दे देंगे। ठीक है, अब आता है थर्ड फेज आता है सिमांटिक एनालिसिस। सो व्हाट इज द सिमांटिक एनालिसिस, तो सिमांटिक एनालिसिस इज द थर्ड फेज ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर का थर्ड फेज सिमांटिक एनालिसिस है। एंड इट चेक क्या करता है, इट चेक द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम बाय वेरीफाइंग डेटा, डेटा का टाइप, वेरिएबल, डिक्लेरेशन, स्कोप, रूल्स, फंक्शन, है ना ये। तो वो लिखा है कि इट इज़ अ कंपाइलेशन प्रोसेस। ये डायग्राम बना सकते हैं, पार्स ट्री आया सिमांटिक एनालाइजर में एंड कन्वर्ट किस में करता है, एनोटेटेड पार्स ट्री में कन्वर्ट कर देता है। अब फंक्शन क्या है, चेक द डेटा टाइप। तुमने जो डेटा दिया है उसमें डेटा टाइप ठीक है, ग्लोबल है, लोकल है, फंक्शन तुमने एक्यूरेट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना। एंड डिटेक्ट सिमांटिक एरर। इसमें एक सिंबल टेबल होती है। बेसिकली सिंबल टेबल एवरी फेज में अपन यूज करते हैं, अपडेट द सिंबल टेबल। किस लिए करते हैं, उसमें अपन डेटा को स्टोर कर देते हैं, अपन का नेम, वेरिएबल, है ना, सब कुछ। अब आता है फोर्थ, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इज द कंपाइलर फेज दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड
और प्रोग्राम इनटू एन इंटरमीडिएट कोड और मशीन कोड। बट यहाँ पर मशीन जो कोड होता है वो होता है इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मशीन कोड में अपन यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट IR। फॉर एग्जांपल T1 B प्लस सी, जैसे कि था कैसा A इक्वल टू B प्लस सी, तो मैंने क्या कहा B प्लस सी को ऐड किया, उसको T1 में ऐड कर दिया, T1 में असाइन कर दिया एंड T1 का डेटा A में डाल दिया। ठीक है, तो A होता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इट हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट्स इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज। इट इज़ द फिफ्थ फेज कोड ऑप्टिमाइजर। तो बेसिकली कोड ऑप्टिमाइजर क्या होता है? द कोड ऑप्टिमाइजर इज द फिफ्थ फेज ऑफ अ कंपाइलर एंड इट improves द इंटरमीडिएट कोड by removing unnecessary instruction and redundant computation without changing the meaning of the predict output of the program। मतलब कि अननेसेसरी जो लाइन रहती हैं, कमेंट रहती हैं, है ना, जिनका यूज ही नहीं है प्रोग्राम में, उनको अपन क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। फंक्शन क्या है? रिमूव अननेसेसरी और रिडंडेंट इंस्ट्रक्शन, इलिमिनेटेड रिपीटेड कंप्यूटेशन, रिड्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम। मतलब क्या होता है? पहले जब जैसे कि अपन ने कोड ऑप्टिमाइजर में नहीं किया था डेटा, ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजर में नहीं दिया था डेटा, तो आपका जो कोड था वो कैसा था? टाइम ज़्यादा ले रहा था रन होने में कुछ में। लेकिन अब क्या हो गया है? रिड्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम कम हो गया है। लेस स्पेस, पहले स्पेस ज़्यादा था अब कम हो गया है। इफ़िशेंसी बढ़ गई है, परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है ऑफ द प्रोग्राम की। बिफोर ऑप्टिमाइज A इक्वल टू B क्रॉस 1 लिखता और C इक्वल टू D प्लस 1। अब देखो, चाहे B में तुम 1 का इंटू करो तो क्या आएगा? आंसर B आएगा ना, और D में तुम 0 जोड़ो तो आंसर तो D आएगा ना। तो डायरेक्ट अपन आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन के बाद लिख सकते हैं A इक्वल टू B, C इक्वल टू D। ठीक है, आप ये डायग्राम बना सकते हैं। इंटरमीडिएट कोड आया, कोड ऑप्टिमाइजर में गया एंड ऑप्टिमाइज कोड आपको मिल गया। इंक्रीज एग्जीक्यूशन स्पीड, एग्जीक्यूशन स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जल्दी जल्दी कोड क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। इफ़िशेंसी भी बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस, रिड्यूस मेमोरी कंजप्शन, मोर इफिशिएंट कोड बन जाएगा। इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम क्या हो जाएगी? इम्प्रूव हो जाएगा। सिक्स्थ है कोड जनरेशन। कोड जनरेशन में क्या करते हैं? द कोड जनरेशन इज द फाइनल फेस ऑफ द कंपाइलर। कंपाइलर का फाइनल फेस समझो इसको कोड जनरेशन। इट कन्वर्ट ऑप्टिमाइज कोड इंटरमीडिएट कोड, जो इंटरमीडिएट कोड रहता है उसको इनटू कन्वर्ट करता है मशीन कोड को। मतलब कि ऑप्टिमाइज कोड तो था ही, लेकिन वो इंटरमीडिएट कोड से आया था ना, तो इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज किया था ना, तो ऑप्टिमाइज कोड इंटरमीडिएट कोड इनटू मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये तो कि ऑप्टिमाइज कोड मिला आपको, उसको कोड जनरेटर में दिया तो आपको मशीन कोड मिल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं टारगेट प्रोग्राम, मतलब कि जो आपको वो वहाँ से मिला हुआ है क्या? मशीन कोड। उसी मशीन कोड मतलब टारगेट प्रोग्राम, मतलब यही आपका क्या है? आउटपुट है। मशीन कोड जो आपको मिला है वही आपका क्या है? आउटपुट। जब उसको रन करेंगे तो 1 नंबर का होगा, मतलब रन होगा, तो वो उसी में लिखा है द टारगेट प्रोग्राम इज़ द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कंपाइलर। यदि आप कंपाइलर में वो अच्छा कोड देते हो तो आपका प्रोड्यूस आउटपुट आ जाएगा और जल्दी आएगा। इफ़िशेंसी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी सब कुछ अच्छा रहेगा गाइस। इट कंसिस्ट ऑफ मशीन कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। एडवांटेज क्या है? फास्ट एग्जीक्यूशन, एरर डिटेक्शन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, इम्प्रूव्ड इफ़िशेंसी, बेटर सिक्योरिटी, सपोर्ट लार्ज प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन। और एडवांटेज भी आप यही सब लिख सकते हो। ठीक है, और एक और आपको यहाँ पढ़ाना है मेरे को, एक और चीज़, क्योंकि जब अपन कंपाइलर पढ़ते हैं तो एक अपन एवरी फेस में यूज करते हैं सिंबल टेबल। सिंबल टेबल का यूज बेसिकली जैसे कि अपन उसमें नेम भी रख सकते हैं, है ना, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का टाइप, वेरिएबल का स्कोप, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, मेमोरी एड्रेस, डेटा टाइप एंड साइज। तो इसमें मैंने वही लिखा है, सिंबल टेबल इज़ अ
data structure used by the compiler to store information about identifiers such as variable, function, constant, array used in program. It is created, updated during the compilation. It is used for every phase of the compiler. every phase में अपन इसका यूज करते हैं. आप ये डायग्राम बना दीजिएगा. फंक्शन क्या क्या है, क्या वर्क करता है, क्या क्या इसका यूज है. स्टोर नेम करता है वेरिएबल का, फंक्शन कांस्टेंट एरे, स्टोर डेटा टाइप ऑफ ईच आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल, स्टोर द स्कोप लोकल ग्लोबल, स्टोर मेमोरी एड्रेस, हेल्प इन द टाइप चेकिंग ड्यूरिंग द सेमांटिक एनालिसिस, राइट. एंड लिखा है क्या, प्रिवेंट डुप्लीकेट डिक्लेरेशन एंड सपोर्ट कोड जनरेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू गाइस. एंड आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में आप कमेंट लिखिए. और नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए है तो मैं अभी बना दूंगा एंड सेंड कर दूंगा. थैंक यू.